नमस्कार, स्वागत है आपका CN24 में। पूर्वांचल का कोई भी हिस्सा हो नहीं बचेगा हमारी नजरों से। खबरें हर कीमत पर, खबरें गली कूचे से लेकर राजपथ तक, चाहे राजनेता हो, खिलाड़ी हो या फिर आम आदमी। मुद्दा साफ सफाई का, बेरोजगारी का या फिर विकास का। हमारी नजरें पर्दे के पीछे नहीं बचेंगी कोई भी खबरें। खबरें अब तक, खबरें आप तक। नमस्कार, मैं हूं सुगंधा। CN24 के इस अंक में आपका स्वागत है। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। लाल बहादुर यादव हत्याकांड का मास्टरमाइंड धनंजय तिवारी गिरफ्तार। 12,000 का इनाम भी घोषित था धनंजय पर। 1997 बैच के मोहल्ले उर्दू डिग्री धारकों को तत्काल नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रदेश सरकार से हुई मांग। देवरिया जनपद के सरकारी अस्पताल से बच्चा चोरी। विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर वितरित किए गए तुलसी के पौधे। मथुरा की जंग को जंगल राज बताकर बीजेपी ने उठाया कानून व्यवस्था पर सवाल। उड़ता पंजाब को टक्कर देगी पूर्वांचल में बनी फिल्म भूरी। और चौरी चौरा में चला बुलडोजर, हटाया गया अतिक्रमण। और अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। 3 वर्ष पूर्व लाल बहादुर हत्याकांड का मास्टरमाइंड धनंजय तिवारी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। पुलिस का दावा है कि बीती रात शाहपुर के रेल विहार कॉलोनी के पास से बेलीपार निवासी धनंजय को गिरफ्तार किया गया है। आईजी जोन गोरखपुर द्वारा धनंजय पर 12,000 रुपए का इनाम रखा गया था। सन 2013 में पूर्व ब्लॉक प्रमुख पिपरौली लाल बहादुर यादव को विश्वविद्यालय गेट के सामने रात 9 बजे एम्बुश कर कार्बाइन से उन पर ब्रस्ट फायरिंग की गई थी। उस समय लाल बहादुर यादव गोलघर मार्केट से अपनी बहन की शादी के लिए मार्केटिंग कर वापस घर जा रहे थे। पकड़े गए अभियुक्त धनंजय तिवारी पर सजनवा, बेलीपार और कैंट थानों में 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। 3 सालों में इस हत्याकांड से जुड़े कई अपराधी पकड़े गए थे, लेकिन धनंजय पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। पुलिस ने धनंजय के पास से अददेशी तमंचा और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। एसपी सिटी हेमराज मीणा ने पकड़े गए अभियुक्त धनंजय को शाहपुर थाने पर मीडिया के समक्ष पेश करते हुए इसे पुलिस की बेहतरीन कामयाबी बताई। 2014 में एक लाल बहादुर मर्डर हुआ था, उसमें एक जो उसका वांछित था धनंजय तिवारी, ये 12,000 का इनामी है जौन स्तर से, और ये 3 साल से फरारी काट रहा था। कल रात में 11 बजे रावती नगर रेल विहार फेज 1 में इसको पकड़ा गया है और इसको आगे की अग्रिम कार्रवाई करके इसको जेल भेजा जाएगा। रेल विहार में कहाँ पकड़ा गया? रेल विहार में फेज 1 घर के छत के ऊपर ही सोया हुआ था और वहाँ से इसको मुखबिर की सूचना पर इसको पकड़ा गया। सर, इनके पास से कुछ तमंचे वगैरह? एक इनके पास से एक देसी कट्टा मिला है 315 बोर का और 4 जिंदा कारतूस इनको मिला है। सर, ऐसी भी सूचना आ रही है फरारी के दौरान या कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी कर रहे थे क्या? कि इंटर भी किया इन्होंने, हाई स्कूल या इंटर? इनसे जब पूछताछ की तो इन्होंने बताया है कि फरारी के दौरान ये यहाँ पे नहीं थे, ये दूसरे प्रदेश में थे, बिहार में रह रहे थे और बिहार में रह के कुछ काम कर रहे थे अपना। बीच बीच में ये आते थे और इसी सूचना पे हम इस पर काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहे थे, उसी सूचना पे इनको कल रात में पकड़ा गया। मथुरा जंग को लेकर आज गोरखपुर जिलाधिकारी कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की समाजवादी सरकार को घेरते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए और जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मथुरा में 2 दिन पहले हुए जवाहर बाग की घटना को बीजेपी ने मुद्दा बनाकर प्रदेश की समाजवादी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। आरोप है कि अखिलेश राज में पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है और सिर्फ अपराधियों का ही राज्य स्थापित हो गया है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश सरकार के इशारे पर मथुरा के जवाहर बाग में घटना घटित हुई है। भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जिस सरकार में पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कहां सुरक्षित रहेगी। मथुरा के अंदर जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार के संरक्षण में नंगा नाच हुआ, एक एसपी और एक दरोगा सहित 26 लोगों की जानें गई,
जिस सरकार में पुलिस की वर्दी सुरक्षित नहीं है, उस सरकार में आम जनता सुरक्षित कैसे महसूस करेगी। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे प्रदेश में अपने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज प्रदर्शन कर रही है। गोरखपुर महानगर के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रणजीत राय बड़े, उनके नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है और आगे भी ये प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार की जो समाजवादी पार्टी की सरकार है उसको नेस्तनाबूद करने में जहाँ तक हो सकता है भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर करके जनता के बीच में इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। महानगरीय अतिक्रमण संस्कृति अब तहसील और कस्बों में भी रंग पकड़ने लगी है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी के मद्देनजर गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके में भी अतिक्रमण और जाम की समस्या से निपटने के लिए चौरी चौरा पुलिस ने अभियान चलाकर सड़क की पटरियों को मुक्त कराया। सीओ चौरी चौरा राजेश भारती के नेतृत्व में पर्याप्त पुलिस बल के साथ चौरी चौरा पुलिस ने चौरी चौरा के भोपा बाजार चौराहे से लेकर पेट्रोल पंप तक सड़क के दोनों ओर की पटरियों पर लगे अवैध दुकानों और ठेले खोमचे वालों को हटवाने के साथ ही उन्हें हिदायत भी दी गई। कुछ दुकानदारों का चालान भी हुआ। यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। चौरी चौरा के भोपा बाजार के चौराहे पर अतिक्रमण के कारण आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। इसी कारण प्रशासन ने आज अभियान चलाकर अतिक्रमण को हटवाया। सहायक उर्दू अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग करा चुके मौल्लिम उर्दू डिग्री धारक 1997 बैच को तत्काल नियुक्ति पत्र जारी करने के संबंध में आज डीएम कार्यालय पर धरना दिया गया। डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए 1997 बैच के मौल्लिम डिग्री धारकों ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार वादा खिलाफी कर रही है। प्रदेश सरकार ने चुनाव से पहले जो वादा किया था उसे पूरा करने में असमर्थ साबित हो रही है। आरोप लगाते हुए कहा गया कि सरकार ने उर्दू शिक्षकों की भर्ती तो की, लेकिन 11 अगस्त 1997 के शासनादेश का हवाला देकर हम मौल्लिमों को तंग किया जा रहा है। डीटी पास मौल्लिम 97 नियुक्ति दो नियुक्ति दो नियुक्ति दो नियुक्ति दो नियुक्ति दो नियुक्ति दो डीटी पास मौल्लिम 97 जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बाबत खालिद मोइन ने कहा कि सरकार आने वाले ईद पर हमें नियुक्ति का तोहफा दे। जी, हम लोग अपनी नियुक्ति को लेकर के हम लोग ये धरना दे रहे हैं। 2013-12 में उनकी सरकार आने से पहले समाजवादी ने ये वादा किया था कि जितने भी मौल्लिम पास टीटी लोग हैं उनको हमारी सरकार बनेगी, हम आते ही समायोजित कर देंगे, सबको नौकरी देंगे। 2013 में इन्होंने वैकेंसी निकाली 4280 की, उसमें भी हम लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन 11/8/97 का एक जीओ है जिसमें कुछ डिग्रियां रद्द की गई हैं, 27 डिग्रियां, उसमें हमारी जामिया उर्दू की डिग्री मौल्लिम उर्दू शामिल नहीं है, लेकिन उसका जीओ का हवाला दे करके हमको तब से रोका जा रहा है और हम बार बार ये कह रहे हैं कि उस रद्द की गई डिग्री में हम नहीं हैं, लेकिन ये किसी तरह से नहीं सुन रहे हैं। हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने भी कंसीडर का आर्डर दिया, तमाम आर्डर हुए हमारे फेवर में, लेकिन आज भी ये कोर्ट का आर्डर नहीं मान रहे। फिर 2016 में 26 फरवरी को काउंसलिंग उन्होंने कराई 3500 टीचर्स की। हम लोग कोर्ट से आर्डर लाए, कोर्ट ने कहा कि इनकी काउंसलिंग करके इनकी सीट सुरक्षित रख ली जाए और मामला कोर्ट से जिस दिन फाइनल हो जाएगा उस दिन इनको नियुक्ति दे दी जाएगी। तो अभी हम लोग का मामला ये चल रहा है कोर्ट में। अब कोर्ट का मामला चूँकि काफ़ी लंबा होता है, अब कभी डेट पड़ती है तो पता चलता फाइल का नंबर ही नहीं आ पाया, फिर 2 महीने बाद डेट पड़ गई। हम लोग ज़्यादातर 97 के मोहल्ले में हम लोग काफ़ी दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं। सबकी एज तकरीबन किसी का 5 साल बचा है, किसी का 8 साल बचा है, किसी के 10 साल। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि मुलायम सरकार जो है, इनका इलेक्शन भी आने वाला है और इन्होंने ये वादा किया था कि हम आदमी के पास सबका करेंगे, तो हम ये चाहते हैं कि ईद के मौके पर ये हम लोग को नियुक्ति का तोहफा दे।
विश्व पर्यावरण की पूर्व संध्या पर आम जन को जागरूक करने के लिए आधारशिला जगत नारायण त्रिपाठी सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन के सदस्यों ने गोलघर में एक अभियान की शुरुआत की। साथ ही पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए आम जन को तुलसी का पौधा भेंट किया। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और आम जन को जागरूक करने के लिए आधारशिला जगत नारायण त्रिपाठी सोसाइटी और डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन के तत्वावधान में आज सुबह जागरूकता रैली निकाली गई। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और आम जन को जागरूक करने के लिए आधारशिला जगत नारायण त्रिपाठी सोसाइटी और डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन के तत्वावधान में आज सुबह जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान सोसाइटी के सदस्यों और ताइक्वांडो के नन्हे मुन्ने बच्चों को पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की अपील की। साथ ही इससे होने वाले खतरों के प्रति आगाह किया। जहां एक तरफ लोगों को पर्यावरण जागरूकता का पाठ पढ़ाया गया, वहीं तुलसी के पौधे के महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई और इन पौधों को अपने अपने घरों में लगाने के लिए भेंट स्वरूप तुलसी के पौधे भी दिए गए। बताना सबको कि हाँ तुम सामने रहो, अपने आप स्वयं रहना चाहिए। सब बच्चे अपने आप में स्वयं रहो, सामने इधर आओ। सब खिलाड़ी हैं ना, वास्तव में बहुत अच्छा लगा। सारे के सारे बच्चे मरे जा रहे, फोटो खिंचा रहे। स्लोगन और बोलिए। पर्यावरण बचाना है, हमें पर्यावरण बचाना है। वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी ने कहा कि हमें अपने पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए अपने आसपास पेड़ पौधे लगाना होगा, नहीं तो आने वाले समय में गंभीर परिणाम भुगतने के लिए हमें तैयार होना होगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, उसके पूर्व संध्या पर हम आज यहाँ पे आधारशिला एवं जगत नारायण त्रिपाठी मेमोरियल के संयुक्त तत्वावधान में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये तो सब आप लोग सभी जानते हैं कि पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। हमारे देश की या हमारे मौसम की क्या दुर्दशा हो रही है। बारिश समय पर नहीं हो रही है, पेड़ कट रहे हैं, अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं, भूकंप आ रहा है, इस प्रकार की तमाम प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, नदी की पानी सूख जा रहा है। तो आइए हम सब, आप सब जो देख रहे हैं एवं हम सब जो कर रहे हैं, हम सब मिलके पर्यावरण को बचाने के लिए कृतसंकल्प हों। हम लोग आज से संकल्पित हों कि किसी प्रकार से पर्यावरण बचाएंगे। जिनके घर में बगीचे नहीं हैं, वो एक पेड़ आज अपने पुत्र या पुत्री के नाम पर या पेड़ का नाम रखें। ये सोचें कि उनका पुत्र या पुत्री है, उनको सींचें, पानी दें। इस प्रकार से दूसरों को भी वो बोलें, जिससे एक चेन बने, एक कड़ी बने। और हम लोग इसी प्रकार से पर्यावरण को बचाने के लिए एक अच्छी कोशिश कर सकते हैं। तमाम बीमारियों के बीच बढ़ते हृदय रोग और हृदय की विफलता पर आज समूचा विश्व चिंतित है। देश में लगभग 1.3 से 4.6 मिलियन लोग हृदय की विफलता से प्रभावित हैं। विश्व हृदय विफलता माह का शुभारंभ करने के लिए डॉक्टर गौरव नारायण गुप्ता ने हृदय की बढ़ती विफलता का उल्लेख किया। डॉक्टर गौरव नारायण गुप्ता ने हृदय की बढ़ती विफलता का उल्लेख किया तथा बताया कि देश में लगभग 1.3 से 4.6 मिलियन लोग हृदय की विफलता से प्रभावित हैं। हृदय की विफलता से पीड़ित अनेक लोग इसे नहीं समझते, क्योंकि लक्षणों को अक्सर बढ़ती उम्र या स्थिति का संकेत मान लिया जाता है। डॉक्टर गौरव गुप्ता ने बताया कि हम चाहते हैं कि लोग ये समझें कि हृदय की विफलता के क्या मायने होते हैं और वे अपनी सहायता के लिए क्या कर सकते हैं। समय रहते हृदय की विफलता की पहचान और रोकथाम के उपाय, इसका इष्टतम प्रबंध किया जा सकता है। लोग हार्ट फेलियर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हार्ट फेलियर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। लगभग 50 लाख लोग आज की डेट में हिंदुस्तान में इस बीमारी से पीड़ित हैं और इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं या समझ पाए। इसमें हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी होता है बेसिकली वो कम हो जाता है। जितना शरीर को चाहिए उतना ब्लड दे नहीं पाता। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। और अगर हम इसको अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज कर लेते हैं तो हम इसको अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर लेट स्टेजेस में डायग्नोज करेंगे तो ट्रीटमेंट उतना अच्छा नहीं रहेगा और एडवांस्ड हार्ट फेलियर थेरेपी ऑप्शंस के लिए जाना पड़ेगा, जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। शाहिद कपूर और करीना कपूर अभिनीत फिल्म उड़ता पंजाब को टक्कर देगी पूर्वांचल के गोरखपुर में बनी फिल्म भूरी। फिल्म के निर्माता चंद्रपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भूरी महिला प्रधान फिल्म है और वो 17 जून को रिलीज हो रही है। फिल्म का निर्देशन जसबीर भाटी ने किया है।
फिल्म के निर्माता चंद्रपाल सिंह ने बताया कि वह आजमगढ़ के रहने वाले हैं। वर्ष 1997 में वो माया नगरी मुंबई चले गए थे। तब उनकी उम्र महज 17 साल थी। माया नगरी में वह कई साल तक संघर्ष करते रहे और वर्ष 2009 में उनकी पहली फिल्म लकीर का फकीर रिलीज हुई। उन्होंने बताया है कि फिल्म में भूरी का किरदार NRI माशा पौर ने निभाया है। माशा इस फिल्म में गांव की एक सुंदर महिला के किरदार में है। महिला प्रधान फिल्म पूरी की पूरी शूटिंग गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में की गई है। फिल्म में माशा पौर के अलावा चरित्र अभिनेता रघुवीर यादव, आदित्य पांचोली, कुनिका सदानंद लाल, शक्ति कपूर, मोहन जोशी, मुकेश तिवारी, मनोज जोशी, सीताराम पांचाल जैसे बड़े अभिनेता भी मुख्य भूमिका में हैं। भूरी फिल्म से उन्हें काफी उम्मीदें हैं। देखना यह है कि 17 जून को रिलीज हो रही फिल्म भूरी और उड़ता पंजाब की टक्कर में बाजी किसके हाथ जाती है। हालांकि दोनों ही फिल्म के ट्रेलर की काफी चर्चा हो रही है। नारी वुमेन ओरिएंटल सब्जेक्ट है और महादेवा गोला बाजार कमरिया घाट में पूरा लोकेशन है, यही दर्शाया गया है। लीड कैरेक्टर है रघुवीर यादव जी, धनुआ के रोल में, और उनके अपोजिट एंगल में माशा पौर हैं स्कॉटलैंड से, जो फिल्म में भूरी का कैरेक्टर है माशा पौर। फिल्म में बाकी कैरेक्टर हैं जैसे आदित्य पंचोली, शक्ति कपूर, मुकेश तिवारी, मोहन जोशी, मनोज जोशी, और गोरखपुर के कम से कम 25 से 30 कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं। पूर्वांचल के सरकारी अस्पतालों से नवजात बच्चों की चोरी होने की घटना आम हो चुकी है। गोरखपुर में सक्रिय रहे बच्चा चोरों के गिरोह के शांत होते ही अगल बगल के जिलों से भी बच्चा चोरी की घटनाएं दिखने और सुनने में आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद का जिला महिला चिकित्सालय में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब 1-2 दिन के नवजात बच्चे को एक महिला टीका लगवाने के नाम पर चुरा ले गई। गौरतलब है कि देवरिया सदर कोतवाली के अगस्त्यपार गांव की एक महिला ने बीते 2 दिन पूर्व एक बच्चे को जन्म दिया। आज बच्चे को टीका लगवाने के नाम पर एक अनजान महिला ने बच्चे को उसके पिता के साथ वार्ड से लेके निकली और पिता को पर्ची लाने के लिए भेज दिया। अस्पताल में भीड़ होने की वजह से महिला बच्चे को लेकर कहीं फरार हो गई। पीड़ित महिला का रो रो कर बुरा हाल था। उसने रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई। मेरा 2-3 चक्कर रही जो लगौली है यहाँ से वहाँ ले लगावत को मैं बतियावत रही है। ओकर बस सुई लगावे हमने अपन में बात करते रही तो कहतड़ी कि सुई लगावे खातिर के हम देखले बानी से हो जब सुई लागे ले चली सब हम लगवा देता नहीं सुई। ओकर बस जब बेड पर से लेके उठा के लड़किया के आगे आगे लेके जाती है कहतड़ी हो जब सुई लागे ले चली हम बताओ तहाँ लिया के गई है या संगी ले जाके कहतड़ी बाबू जाई रहो पर्ची कटवाई। पर्ची कटावे के भेज दियली है आ ओकर बाद पर्चिया कटवाते भर में अपने लड़किया के लेके गायब हो गई। बच्चा 2 दिन का था। इस बाबत मौके पर पहुंचे एसपी देवरिया प्रभाकर चौधरी का कहना था कि जिला महिला अस्पताल में एक नवजात बच्चे के गायब होने की सूचना है। मामले की जांच की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही महिला की गिरफ्तारी की जाएगी। जिला महिला चिकित्सालय में सूचना मिली थी कि एक बच्चा गायब हो गया। जब आके यहाँ पता किया गया तो ये मामला है कि कोई एक हरे रंग की साड़ी में महिला थी जो वार्ड में घूम रही थी और कल से एक दूसरी महिला गिरजा नाम की हॉस्पिटलाइज थी, डिलीवरी हुई थी जिसकी, उसी के बच्चे को लेकर के आज सुबह टीका कराने के नाम पे वो लेकर के यहाँ से गई और उसके पीछे उसके गार्जियन भी थे बच्चे के, परंतु पीछे भीड़ थोड़ा ज़्यादा थी तो वहाँ से वो पीछे होकर के कहीं निकल के चली गई। तो ऐसा पहली बार ये मामला आया है और इसमें मुकदमा दर्ज करके कुछ सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे हैं उसको भी देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या मामला है और कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मिली है इकट्ठा की जा रही है ताकि उस महिला को पकड़ा जा सके और जो भी बच्चा उसकी रिकवरी। तलकुर के पेड़ से ताड़ी उतारने को लेकर हुए विवाद में एक पक्ष के लोगों ने बुजुर्ग के गर्दन पर हंसिये से वार कर लहूलुहान कर दिया। घायलावस्था में परिजन घायल बुजुर्ग को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां उनका सघन इलाज चल रहा है। मामला बांसगांव थाना क्षेत्र के हरियर भैंसा गांव का है, जहां 65 वर्षीय बुजुर्ग निवासी खेमई के उन्हीं के पट्टादारों ने ताड़ी उतरवाने से रोकने पर हंसिये से मारकर घायल कर दिया।
खेमई और उनके पटीदार शिव कुमार और छेदी दोनों एक ही मजदूर से ताड़ी उतरवाते हैं। गुरुवार की शाम शिव कुमार और छेदी ताड़ी उतरवा ही रहे थे कि तभी खेमई वहां पहुंचे और ताड़ी उतारने से मना किया, जो उनके पटीदारों को नागवार गुजरी और कहा सुनी शुरू हो गई। लेकिन गांव वालों के बीच बचाव करने से मामला शांत हो गया। पर शुक्रवार की देर शाम फिर विवाद शुरू हो गया और पटीदारों ने खेमई के गर्दन पर हंसिये से वार कर दिया, जिससे वह वहीं पर गिरकर तड़पने लगा। जब तक गांव वाले घटना स्थल पर पहुंचते तब तक आरोपी वहां से भाग गए। गांव वालों की सूचना पर पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी। खेमई ने बताया कि शिव कुमार ने पुरानी बात को लेकर इस घटना को अंजाम दिया है। पेड़ चढ़े गए, अब ठाड़ा हो गए, बस फंसूली के मार दे रहा। कितने बजे घटना है? 4 बजे। कौन मारा है? शिव कुमार। शिव कुमार कि पवन कुमार? पवन कुमार। क्या लगता है आपका पवन? हमारा नाती लगा था। कोई दुश्मनी थी क्या पहले से? नहीं। खबरों के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका CN24 में। पूर्वांचल का कोई भी हिस्सा हो नहीं बचेगा हमारी नजरों से। खबरें हर कीमत पर। खबरें गली कूचे से लेकर राजपथ तक, चाहे राजनेता हो, खिलाड़ी हो या फिर आम आदमी। मुद्दा साफ सफाई का, बेरोजगारी का या फिर विकास का। हमारी नजरें पर्दे के पीछे नहीं बचेंगी कोई भी खबरें। खबरें अब तक, खबरें आप तक।